नमस्कार देवी और सज्जन, मैं कपिल शर्मा। स्वागत है आपका कपिल शर्मा शो में। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ मोदी जी का। और अब मैं स्वागत करना चाहूँगा राहुल जी का। और अब मैं स्वागत करना चाहूँगा केजरीवाल सर का। रुको रुको, मेरा स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आम आदमी है। पूछो मोदी से कितना घपला किया स्वागत के खर्चे में। गोलमाल है, सब गोलमाल है। देखे देखे, चुप बैठे हैं मोदी जी। कैसे चुप बैठे हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। कहिए बोलने को उन्हें। प्यारे भाई और बहनों, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो जो नहीं बोलता वो भी करता हूँ। राहुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, मुझे तो खुद नहीं पता मैं क्या बोलता हूँ और मैं क्या करता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि हमारी ऑडियंस में कोई है जिसे कोई सवाल पूछना है। मेरा सवाल केजरीवाल सर के लिए है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली में बढ़ रही छेड़छाड़ की घटनाओं को वो कैसे रोकेंगे? जी हाँ, ये एक गंभीर समस्या है। हमने इसका हल ढूंढा है। मोदी होते तो नहीं ढूंढ पाते इस समस्या का हल। सिर्फ कहते मोदी है तो मुमकिन है। बोलो जय मोदी। हाँ ठीक है, पर आपने इसका हल क्या निकाला है? इस समस्या का हल सिर्फ एक ही है कि एक दिन सिर्फ पुरुष बाहर निकलेंगे और दूसरे दिन सिर्फ महिलाएं बाहर निकलेंगी। ओए गुरु, अगर आप किसी की भी नहीं सुन रहे तो आप मोदी है। अगर आप अपने माता जी की नहीं सुन रहे तो आप राहुल है। और अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा तो आप केजरीवाल है। चलिए, अब और कोई है जिसे सवाल पूछना है? मैं एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर। पता है, जब मैं छोटी थी तो छत से गिर गई थी। अरे रे, फिर आप छत से गिरने के बाद मर गई थी या बच गई थी? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे कैसे पता होगा कि मैं बच गई थी या मर गई थी? उस वक्त मैं छोटी थी ना। अरे हाँ 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 हाँ, सही कहा। मैं भी कितना पागल हूँ। मोदी मुझे मारना चाहता है। मोदी मुझे मारना चाहता है। मोदी मुझे मारना चाहता है। प्यारे देशवासियों, देखिए जरा इस सज्जन को क्या तकलीफ हो रही है। अगर अगली बार हमारी सरकार बनी तो हम पूरे खेत में सीमेंट से प्लास्टर करवा देंगे। फिर चाहे खेत में कितनी भी बारिश हो, फसल बर्बाद नहीं होगी। देखो भैया, ये जो बारिश गिर रही है ना, वो हमने ही कराई है। हमारा मुफ्त में पानी देने का वादा पूरा हुआ। और तो और हमने पूरी दिल्ली में वाईफाई लगा रखे हैं। अगर अगली इलेक्शन में हम जीत जाते हैं तो पासवर्ड भी बता देंगे सबको। सरदार, वो देखिए, कप्तान महाबली आ गए। गब्बर। जी हाँ कप्तान। कलवा। बोलिए कप्तान।
तुम दोनों को तो पता ही है कि तुम दोनों मेरे सबसे खास और सबसे भरोसेमंद आदमी हो। जी हाँ कप्तान। तो मैंने तय किया है कि मेरे रिटायरमेंट के बाद तुम दोनों में से ही कोई एक इस जहाज का नया कप्तान बनेगा। कप्तान, मुझे बनाइए नया कप्तान। नहीं, मुझे बनाइए नया कप्तान। तुम दोनों में से जो भी सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा बनेगा उसे मैं इस जहाज का नया कप्तान बना दूंगा। ठीक है कप्तान। आगे जो टापू आने वाला है ना, उस पर एक गांव बसा है। तुम दोनों को उस गांव में डेरा डालकर वहाँ की सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज चुरा कर लानी है। सबसे कीमती चीज? सबसे कीमती चीज? सबसे कीमती चीज? हाँ, सही सुना। देखते हैं तुम दोनों में से कौन है सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा। जी हाँ कप्तान। कलवा, तू कप्तान बनने का सपना छोड़ दे। मेरे होते हुए तू सपने में भी कप्तान नहीं बन पाएगा। चल हट, हवा आने दे। जा जा, पहले डेटॉल साबुन से नहा के आ। बिल्लू, जहाज से उतरने के बाद हम इस गब्बर को छोड़ेंगे नहीं। अरे सांभा, इस कलवा को मैं छोड़ूंगा नहीं। जब हम गांव में चोरी करने के लिए जाएंगे तो मैं इसे उसकी नानी याद दिलाऊंगा। तो तुम दोनों तैयार हो ना? हाँ कप्तान। कप्तान, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा बनूंगा। कप्तान, मैं इससे भी बड़ा लुटेरा बनूंगा। और मैं इससे भी बड़ा नहीं, मैं इससे भी बड़ा। चुप हो जाओ और जाओ, अब अपना काम करो। सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज चुरा कर लाओ। अरे ओ सांभा, देखो तो एक कलवा कैसे आगे आगे चल रहा है। सरदार, इसे लग रहा है ये सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा बनेगा। पागल कहीं का, गब्बर, गधे कहीं के, चुप हो जा। सरदार, कलवा, वो देखो कोई आ रहा है। कालिया, भोला, सामने 4 लोग खड़े हैं। दया, भोला, एक बात याद रखना, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग अंधे गुंगे बहरे हैं। हाँ ठीक है। रुक जाओ वही। अरे तुम लोग कौन हो? मेरा नाम है गब्बर। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा हूँ। मैं हूँ कलवा। मैं गब्बर से भी बड़ा समुद्री लुटेरा हूँ, मतलब सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा। कलवा, सुअर के बच्चे, गब्बर, गधे के बच्चे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग आदमी हो या जानवर, कोई गधा है तो कोई सुअर। तुम तीनों चुप हो जाओ, वरना हम समुद्री लुटेरे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम तीनों जल्दी बताओ, गांव तक जाने का रास्ता कहाँ से है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे ही सीधे जाना, गांव आ जाएगा। अब बताओ हमें, वो कितने हैं और उनके पास कौन से हथियार है? अरे चिंता मत करो, उनके पास कोई हथियार नहीं है और फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने हैं। वो बहुत डरपोक है। क्या सच में? हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है। मेरे आँखों की नजर बहुत तेज है। अरे वाह, आज मैं इन सबको मेरी बहादुरी दिखाता हूँ। ए समुद्री लुटेरा आज किसी को नहीं छोड़ेगा। गब्बर, तुम्हें नहीं लगता कि इसकी आवाज हमारे कप्तान जैसी है? हाँ हाँ, सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सरदार, जल्दी चलिए, कप्तान ने सुबह होने से पहले वापस आने को कहा है। हाँ चलो। अरे वाह, किसी को पता नहीं चला कि हम अंधे गुंगे बहरे हैं। अरे वाह, आखिरकार हम गांव में पहुंच ही गए। गब्बर, शांत रहना, हम धीरे धीरे वहां जाएंगे। तूफानी गब्बर आ गया, समुद्री लुटेरा, सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा। अरे ये गब्बर पागल है क्या? चिल्ला क्यों रहा है? कौन है जो समुद्री लुटेरे गब्बर से भिड़ना चाहता है? अरे ओ सांभा, देख तो, लगता है ये चूजा मुझसे लड़ना चाहता है। अरे ये कैसी भाषा में बोल रहा है? फिर से हु कर रहा है। सरदार, मैं समझ गया, ये अंग्रेजी बोल रहा है।
हु का मतलब होता है कौन। शायद ये बोल रहा है कि आप कौन है। मैं हूँ महान समुद्री लुटेरा गब्बर। फिर से हु कर रहा है गब्बर। वो फिर से हु कर रहा है क्योंकि वो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे अपना नाम पूछ रहा है। क्या? मेरी बात सुनो, मेरा नाम है दुनिया का सबसे महान सबसे हैंडसम समुद्री लुटेरा कलवा। अब तो हद ही हो गई, फिर से हु कर रहा है। अब तेरी खैर नहीं। ये ले, तूफानी गब्बर आ गया, समुद्री लुटेरा, सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा। सरदार पीछे देखिए। अरे ये क्या बला है? ये तो हमारे कप्तान महाबली से भी बड़ी बला है। इस बार तो बुरा फंसे। अरे अरे मुझे तो समुद्री लुटेरा बनना था, मैं तो कैदी बन गया। गब्बर ये सब तेरी वजह से हुआ है। चुप कर कलवा, वरना तेरा भरता बना दूंगा। सरदार जल्द ही सुबह होने वाली है। अरे वो देखो, वो तीनों आ रहे हैं। इधर आओ और हमें छुड़ाओ। अरे तुम लोग अंदर क्यों रुके हो? पिंजरे को तो ताला ही नहीं लगाया। क्या? सरदार भागिए जल्दी। सांभा जल्दी से कोई चीज उठा ले, कप्तान को कुछ भी कहकर उल्लू बनाएंगे। बिल्लू तू भी जल्दी से कोई चीज उठा, उसे ही सबसे बड़ी और सबसे महंगी चीज कह देंगे। भागो अब। तो बताओ अब कौन सी कीमती चीज लाए हो तुम? सांभा दिखा इनको। बिल्लू दिखा इनको। ए देखिए, पानी पीने का ग्लास। और ये देखिए, चाय पीने का कप। पागलो गधो, ये क्या है? अरे अरे कप्तान, आपको पता नहीं, इस ग्लास से अप्सराएं पानी पीती थी। क्या? और कप्तान वही अप्सरा इस कप से चाय पीती थी। अरे वाह, तुम दोनों तो कमाल हो। कप्तान जहाज। क्या? अरे ये कैसा खतरनाक जहाज है। कप्तान क्या हम हमले की तैयारी करें? नहीं, कोई इनकी तरफ मत देखना, सब लोग नीचे लेट जाओ। अरे अरे कप्तान क्या हुआ? ये कोई आम जहाज नहीं है, ये भूतिया जहाज है। शायद वो कहीं जरूरी काम से जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने हम पर हमला नहीं किया। सांभा देख जरा, वो जहाज कहाँ है? सरदार वो तो चला गया। अरे वाह, हम तो बच गए। अच्छा हुआ चला गया, वरना मैं उनको दिखाता अपनी ताकत। मैं तो थोड़ा भी नहीं डरा। हाँ हाँ सही कहा, मैं भी नहीं डरा।
बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि इस क्लास में मॉनिटर का चुनाव होने वाला है। सर जी, मैं बनूंगा मॉनिटर। नहीं, मैं बनूंगा मॉनिटर। तुम दोनों चुप हो जाओ, मॉनिटर तो मैं ही बनूंगा। शांत हो जाओ, हम सब वोटिंग करने वाले हैं कि मॉनिटर कौन बनेगा, लेकिन उससे पहले आप सबको आगे आकर स्पीच देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आगे कौन आएगा? सर जी, मैं आऊंगा। ठीक है पप्पू, आजा सामने, कुछ तो ढंग का काम करेगा तू। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम पप्पू है। अगर आप मुझे मॉनिटर बनने के लिए वोट देते हैं तो मैं आपकी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगा। सबको सुबह वड़ा पाव दूंगा, दोपहर को पिज्जा दूंगा और तो और लड्डू भी दूंगा। आज वड़ा पाव, कल भी वड़ा पाव, परसों वड़ा पाव ही वड़ा पाव, आगे वड़ा पाव, पीछे वड़ा पाव, दाएं वड़ा पाव, बाएं वड़ा पाव ही वड़ा पाव, हर जगह वड़ा पाव ही वड़ा पाव। हमारा मॉनिटर कैसा हो? पप्पू जैसा हो। पप्पू, तू भविष्य में पक्का वड़ा पाव वाला बनेगा। जब बैठ अपनी जगह पे। अब आगे कौन स्पीच देना चाहता है? मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपका प्यारा दोस्त शास्त्री। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब अपना कीमती वोट मुझे ही दें। अगर आप मुझे वोट देते हैं तो मैं स्कूल में झगड़ों का नामो निशान मिटा दूंगा, सबको पढ़ाई में मदद करूंगा। चल शास्त्री, बैठ अपनी जगह पर जाके। अब मेरी बारी है। बंटी देख, जब मेरी स्पीच खत्म होगी तब तो अपनी स्पीच देना। दोस्तों देखिए, इस बंटी में तो थोड़ी भी तमीज नहीं है। जब मैं मॉनिटर बनूंगा तो ऐसे बंटी जैसे लड़कों को स्कूल से रस्टिकेट करवा दूंगा। हमारा मॉनिटर कैसा हो? शास्त्री जैसा हो। शास्त्री, ज्यादा मत बोल और बैठ अपनी जगह पे। ये मॉनिटर का चुनाव है। अब तू भी अपनी बकवास सुना। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम बंटी है। अगर आप मुझे वोट देते हैं तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करके आपका होमवर्क बंद करवा दूंगा। हमारा मॉनिटर कैसा हो? पप्पू जैसा हो। और तो और हर रोज दोपहर को हर किसी को पबजी खेलने के लिए मोबाइल मिलेगा। हर रोज 2 घंटे पबजी खेली जाएगी। हर बच्चा जब चाहे तब स्कूल से आ जा सकता है। बंटी, ये स्कूल है, तुम्हारे बाप का घर नहीं जो कुछ भी बके जा रहे हो। सर जी, मुझे अपनी स्पीच तो पूरी करने दीजिए। ठीक है, कर अपनी फेंक स्पीच पूरी। अगर आप मुझे वोट देते हैं तो मैं हमारे इस शर्मा सर का ट्रांसफर किसी और स्कूल में करवा दूंगा। हमारा मॉनिटर कैसा हो? पप्पू जैसा हो। और तो और मैं प्रिंसिपल सर को जेल भेज दूंगा, वो भी पत्थर फोड़ने के लिए। बंटी, बैठ अपनी जगह पे जाकर, नालायक कहीं का। तब बच्चों, चले वोटिंग चालू करते हैं। रुकिए सर जी। अरे क्या हुआ बबली बेटी? सर जी, मैं भी मॉनिटर का चुनाव लड़ूंगी। अरे वाह बबली, आ जाओ आगे और अपनी स्पीच दो। हमारी मॉनिटर कैसी हो? बबली जैसी हो। साले सारे के सारे कमीने हैं। पप्पू, तू मुझे वोट देगा ना? तू तो मेरा अच्छा दोस्त है यार। बंटी, यार वोटिंग सीक्रेट होती है, मैं सोचूंगा तुम्हारे बारे में। प्यारे दोस्तों, हमारी मॉनिटर कैसी हो? बबली जैसी हो। चलो अभी से चालू हो गए। हमारी मॉनिटर कैसी हो? हमारी मॉनिटर कैसी हो? वैसे बोलने तो दो। अगर आप मुझे वोट देते हैं तो मैं आपको हर रोज पढ़ाई में मदद करूंगी। अगर तभी भी आपको और मदद चाहिए होगी तो मैं आपकी ट्यूशन लूंगी और आपकी हर तरह से पढ़ाई में मदद करूंगी। जो पढ़ाई में कमजोर हो वो मेरे पास ट्यूशन के लिए आ सकता है, मैं उसकी मदद करूंगी। क्या कहा?
ट्यूशन लोगी? सर जी जल्दी से वोटिंग चालू कीजिए, मुझे बबली के पास ट्यूशन के लिए जाना है। तो बच्चों लाइन में आगे आकर अपना वोट दीजिए। तो बच्चों वोटिंग के रिजल्ट मेरे हाथ में है। सर जी जल्दी से बबली का नाम पढ़िए। क्या मैंने पप्पू जीतूंगा तो मैं ही। और ये चुनाव जीता है बबली ने। सब लोग ध्यान से सुनो, अगर किसी ने हिमा हैदर को हाथ लगाया तो समझो कि कलवा को हाथ लगाया। अरे ओ कलवा, तू पागल है क्या? तेरे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज है या नहीं? कलवा, तूने पाकिस्तान से लड़की भगा के लाई? अरे ओ हिमा हैदर, तुम्हें इस कलवा में क्या दिखा जो इसके साथ पाकिस्तान से भाग आई? लपपुसा तो कलवा है। एक कलवा मेरी जान है और अब यही कलवा मेरे 4 बच्चों का बाप है। हाथ से ही कहा। अरे ओ टकला नेता, एक कलवा तो प्यार में अंधा हो गया है। गब्बर, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। कलवा, मेरे जितना हैंडसम आदमी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। पागल कहीं का। चुप हो जाओ जानू, इस पर ध्यान मत दो। अरे पता नहीं इस उम्र में और क्या क्या देखना पड़ेगा। अंधे गुंगे बहरे, तुम भी तो कुछ कहो इस कलवा को। अब मैं क्या कहूँ, बस अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ, ये सब तो नहीं देखना पड़ रहा। और अय्या हुआ मैं मुआ हूँ, मैं गुण नहीं मर रहा। अच्छा हुआ मैं बहरा हूँ, इनकी जहरीली बातें तो नहीं सुननी पड़ रही। अरे ये अंधे गूंगे बहरे कैसी बातें कर रहे हैं। जानू, तुम इन पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। हाँ ठीक है मेरी जान। देखिए दोस्तों, देखिए इस वक्त हम कलवा के घर के अंदर आ चुके हैं, जिसने पाकिस्तान से लड़की भगा के लाई है। अरे ये क्या हो रहा है? तो दोस्तों वो देखिए, वहाँ हिमा हैदर और उसका बच्चा दोनों वहाँ बैठे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। तो आप भी अपनी माँ हिमा हैदर के साथ पाकिस्तान से यहाँ आए हैं। अरे 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 तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं इसका बच्चा नहीं बल्कि मैं ही वो कलवा हूँ जो इसे पाकिस्तान से भगा के लाया है। क्या सच में? हाँ। हे भगवान, ये क्या देख लिया? ये देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हुआ? ये सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हुआ? तो चलिए अब कलवा के दोस्तों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस शादी के बारे में। तो आपका क्या नाम है? क्या तुझे मेरा नाम नहीं पता? अगर पता होता तो पूछता क्या? अरे ओ सांभा, ये मुझे नहीं जानता। क्या मेरी पॉपुलैरिटी कम हो रही है? पता नहीं सरदार। तो बताइए कलवा और हिमा हैदर के बारे में क्या कहना है आपका? अरे एक कलवा पागल हो गया है, 16 साल का कलवा और शादी। अरे बहुत हो गया, अब अभी जाकर इस कलवा के बाप को और पुलिस को बुलाता हूँ। तो चलिए अब हिमा हैदर से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है कलवा के बारे में। तो बताइए आपको क्या दिखा इस कलवा में? प्यारा कलवा, बहुत प्यारा कलवा। शुक्रिया जानू। पापा पापा पापा। पापा? कौन पापा? तुम पापा। मैं पापा? अरे हाँ हाँ हाँ, मैं पापा। जानू, फिर से भूल मत जाना कि अब तुम ही पापा हो। हाँ हाँ समझ गया जानू। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, पुलिस आ गई है।
जल्दी से इस कलवा को जेल में डालो। हम इस हिमाहिदर को अपने साथ पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। तब तक इनके बच्चों का ख्याल टकला नेता रखेंगे। क्या मैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं। ओए कलवा, तू भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल। क्या मैं भी? हाँ। मैं तो बेकार में ही फंस गया। नहीं, मुझे इस टकले पर भरोसा नहीं है। मैं अपने बच्चों को इसके हवाले नहीं करूँगा। कलवा, ये तेरे बच्चे नहीं है। अरे ओ कलवा, तू पागल है क्या? तू प्यार में अंधा हो चुका है। मैं नहीं, तू पागल, तू अंधा। अरे ओ इंस्पेक्टर, इस कलवा को जेल में डाल दो। गब्बर, ये इंस्पेक्टर नहीं हवलदार है। क्या हवलदार? हाँ। अरे ओ इंस्पेक्टर, ये तुझे हवलदार बोल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हवलदार कहने की? हाँ, सही कहा। अब चलो तुम दोनों मेरे साथ पुलिस स्टेशन में। क्या? नहीं नहीं। हाँ, चलो अभी। जब तक कलवा मेरे साथ है, मुझे जेल में डालने वाला पैदा नहीं होगा। क्या? हाँ, सही कहा। कलवा, कहा ना, अब चल पुलिस स्टेशन। लगता है अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। जानू, अब देखना मैं इसे कैसे धो डालता हूँ। अभी तुझे बताता हूँ। इंस्पेक्टर कही के रुक। अरे, इसने तो मुझे ही धो डाला।